आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। उसमें हमने आपको बताया था जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। तो देखिए, जब प्रकाश डेंसर से रेयर में गया है तो अपने अभिलंब से दूर हट गया, और ये क्या है, ये अभिलंब यानी ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर हो गया। फ्रेंड्स, आपको ये देखने में लग रहा होगा कि जो आई का मान है वो आर के मान से छोटा है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल का मान है वो क्या है, आर से बड़ा है, और हमेशा बड़ा होता है जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे बड़ा होता है आर का मान, हमेशा आई से जब डेंसर से रेयर में जाता है प्रकाश। तो देखिए, ये प्रकाश का मार्ग, प्रकाश जब इस इंसिडेंट हुई है तो जब दूसरे मीडियम में गई है तो इसका मार्ग ये था जो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ की, ये इसका मार्ग था। पर ये अपने मार्ग को छोड़कर अभिलंब से दूर हट गई, यानी कि जो ये अभिलंब से दूर हट गई तो जो ये वाला एंगल होगा और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो जो आई ये आई होगा, पर शीर्षाभिमुख कोण से थोड़ा सा बढ़ गया है, आर का मान क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, आर का एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी आर का मान जो अभिलंब से दूर हट गया, तो उस केस में आर का मान आई से बड़ा होगा। यानी कि हमेशा डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम प्रकाश जाता है तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड एंगल का मान होता है वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा होता है। तो ये तो वहाँ थोड़ा प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। पर फ्रेंड्स देखिए, इस कंडीशन में हमने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ाया है, इसका इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ाया तो रिफ्लेक्टेड एंगल का मान भी थोड़ा सा बढ़ गया। यानी देखिए, इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल का मान जितना है उससे थोड़ा सा बढ़ गया है। और ये तीसरे केस में, तीसरे फिगर में देखिए कि हमने इंसिडेंट एंगल यानी आई यानी आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया, तो उस टाइम रिफ्लेक्टेड एंगल यानी जो रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ गया। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इंसिडेंट एंगल का मान धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसी स्पेशल इंसिडेंट एंगल आएगी, देखिए यही स्पेशल इंसिडेंट एंगल है, एक ऐसी स्पेशल इंसिडेंट एंगल आएगी जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी स्पेशल इंसिडेंट एंगल यानी उसी स्पेशल इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, यानी क्रांतिक कोण कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से आपको एक बार समझाते हैं कि हम लोग इंसिडेंट एंगल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब इंसिडेंट एंगल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी स्पेशल इंसिडेंट एंगल आएगी जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस स्पेशल एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की जो रे है वो डेंसर से रेयर में जाएगी तभी होगी। तो फ्रेंड्स, तो इससे हम डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं कि डेंसर मीडियम में बना वह स्पेशल इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में बना जो अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी इंसिडेंट स्पेशल एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्रांतिक कोण समझ में आया होगा। अब हम अपने दूसरा टॉपिक यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया। चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, जब देखिए जो इंसिडेंट एंगल का मान 90 फिर से देखिए, जब इंसिडेंट एंगल का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे तो उस टाइम एक स्पेशल कंडीशन आई थी जिसे हम सी बोलते हैं। वो उस स्पेशल कंडीशन पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल का मान क्या हो जा रहा था, 90 डिग्री हो जा रहा था। तो उस स्पेशल एंगल को हम क्या कहते थे, सी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको फिर से हम इसकी डिफिनेशन बताते हैं। क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन क्या होती है
कि अगर हम आई का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इंसिडेंट एंगल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक स्पेशल एंगल आ रही है जिस पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए, तो इस स्पेशल एंगल को हम लोग कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल, उस स्पेशल इंसिडेंट एंगल को हम लोग कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल। तो फ्रेंड्स अगर आप देखिए कि अगर हम क्रिटिकल दूसरे केस में देखिए कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से ही मान अधिक कर दें, क्रिटिकल एंगल पे तो 90 हो रही थी, तो अगर हम क्रिटिकल एंगल का मान क्या करें, क्रिटिकल एंगल का इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा अधिक करें, तो उस टाइम क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल का मान भी क्या होगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जब था इंसिडेंट एंगल का मान अगर क्रिटिकल एंगल था तो उस टाइम 90 डिग्री हो जाता, तो इस टाइम जब इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक कर देगा तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल का मान होगा वो भी 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो देखिए जब 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो देखिए ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री से जब अधिक हो जा रहा है तो प्रकाश जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में पूर्ण रूप से उसका परिवर्तन हो जा रहा है, तो क्या होगा, इसे ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मतलब कि जब प्रकाश की रे मतलब जब प्रकाश जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रांति को यानी क्रिटिकल एंगल से थोड़ा अधिक करने पर रिफ्लेक्टेड एंगल का मान भी 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, और दोनों मीडियमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है उससे वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, यानी परिवर्तन उसका हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स तो ये तो हुआ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और इसमें भी कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि डेंसर से प्रकाश रेयर मीडियम में ही जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन रहना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन कि प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जाएगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो आई का मान, जो इंसिडेंट एंगल का मान होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा। तो फ्रेंड्स ये तो रहा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आपको अच्छे समझ में आया होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो फ्रेंड्स पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से एक हमें भ्रम होता है, कभी कभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से एक हमें भ्रम होता है जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम मरीचिका करते हैं, एक भ्रम होता है। चलिए फिर से देखते हैं कि ये भ्रम क्या होता है। देखते हैं कि ये एक जो इसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल मरीचिका है। मरीचिका एक भ्रम होता है। अक्सर देखिए जो रेगिस्तान में जो यात्री जो यात्रा करते रहते हैं उनको एक ऐसा भ्रम होता है कि आगे पानी है, पर आगे पानी नहीं रहता है। वो उनको एक भ्रम रहता है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी कि वहां पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो उनको लगता है कि आगे पानी है, पर आगे पानी नहीं रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये भ्रम आखिर होता कैसे। चलिए फ्रेंड्स हम इसको समझते हैं कि भ्रम कैसे होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और वो एग्जाम्पल है मिरेज। जैसे कि मिरेज यानी कि भ्रम, यानी मरीचिका, यानी कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो यात्री होते हैं, यात्रा करते रहते हैं, तो उनको एक भ्रम होता है जिसे मरीचिका कहते हैं। वो भ्रम किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे भ्रम होता है। देखिए रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो नीचे का जो ये रेत है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जो इसके संपर्क में जो ऊपर वाली वायु है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। फिर उसके ऊपर वाली वायु भी गर्म होती है, पर इस वायु के रिस्पेक्ट में ये ठंडी होती है क्योंकि जो रेत से इसकी दूरी ज़्यादा है। और फिर हम अगर ऊपर चले, थोड़ा और ऊपर चले, तो उस टाइम भी ये जो वायु होती है वो गर्म होती है, पर इसके रिस्पेक्ट में ठंडी होती है क्योंकि ये रेत से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर। यानी कि हम थोड़ा अगर ऊपर बढ़ते जाए तो वायु ठंडी हो जाती है, और नीचे हम जाए तो वायु क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स हमने पहले से फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमें कोई वस्तु कैसे दिखती है। वस्तु में वैसे दिखती है जब प्रकाश जब उस वस्तु पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप में वस्तु दिखाई देती है। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए सन है, ठीक है, सन की रेस इस पे आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही इस स्ट्रिप पर। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए हमने आपको बताया है कि हम अब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो वायु ठंडी होती जा रही है, और नीचे बढ़ते आ रहे हैं तो वायु गर्म होती आ रही है। यानी कि वायु ऊपर ठंडी है कि ऊपर वाला जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वो डेंसर होगा, और जो नीचे वाला मीडियम होगा वो रेयर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपको ये भी बताया है
कि जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने अभिलंब से दूर हटता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, जब ये प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही तो ये अभिलंब से दूर हट गई है, ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई। और फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो जो ऊपर की वायु होगा तो फिर डेंसर हो, और जो नीचे की वायु फिर रेयर हो, क्योंकि नीचे वाली वायु गर्म है। तो फिर अगर फिर प्रकाश जब जाएगा फिर उसका रिफ्रैक्शन हो, फिर उसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्या अपवर्तन होगा, पर क्या होगा, वो अपने अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है, अपने अभिलंब से दूर हटेगा। और फिर देखिए फिर प्रकाश ऐसे ही करते करते वो नीचे जा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो अपवर्तन कोण का मान है, जो रिफ्रैक्शन एंगल का मान है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जब आपको ये भी पता है कि जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो वो अभिलंब से दूर हटता है, तो ऊपर डेंसर मीडियम में, नीचे रेयर मीडियम में। जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या वो अपने अभिलंब से दूर हटते जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से धीरे धीरे हम नीचे आते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक जो इंसिडेंट एंगल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस टाइम क्या हो रहा है, उसमें रिफ्लेक्टेड एंगल का मान बढ़ते जा रहा है। जब रिफ्लेक्टेड एंगल का मान बढ़ते जा रहा है तो एक इंसिडेंट एंगल बढ़ाते बढ़ते एक स्पेशल एंगल आएगी जिसमें रिफ्लेक्टेड एंगल का मान 90 डिग्री हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर उस स्पेशल इंसिडेंट एंगल यानी कि उस क्रिटिकल एंगल से भी अगर अधिक मान कर दे नीचे आते आते, क्योंकि डेंसर से मीडियम, क्योंकि जो प्रकाश की रे है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नीचे आते आते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि प्रकाश जब रिफ्रैक्ट होगा तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो उस टाइम क्या होगा, जब अपने आप को हमने बताया था कि प्रकाश जब क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से भी अधिक हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम प्रकाश जो होता है उसका रिफ्रैक्शन उसी मार्ग में हो जाता है। जिस मार्ग से प्रकाश आया है उसी मार्ग में ही उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसी मीडियम में उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि देखिए फिर से समझिए, देखिए ऊपर की जो वायु है वो ठंडी है और नीचे की जो वायु गर्म है। तो क्या होगा, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे क्या रेयर मीडियम है। तो प्रकाश जब आएगा तो वो अभिलंब से दूर हटेगा, फिर जब उसके नीचे जाएगा तो फिर अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि नीचे वाली वायु गर्म है। फिर उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाली वायु गर्म तो फिर नीचे हटेगा, क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ऐसे ही करते क्रिटिकल ऐसी स्पेशल जो इंसिडेंट एंगल जिसमें क्रिटिकल एंगल उससे भी ज्यादा उसका मान, जब इंसिडेंट एंगल का मान जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसी मीडियम में जो प्रकाश आया है वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, पूर्ण रूप से उसका परिवर्तन उसी मीडियम में हो जाएगा। तो क्या होगा, इसे हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, उसको उसी मीडियम में जब प्रकाश चला जा रहा है तो उस जो प्रेक्षक उसको क्या रहेगा, उसको यही लगेगा कि प्रकाश नीचे से आ रहा है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि उसके जिसको वस्तु देखना रहता है उसके जो रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, उसके बाद वस्तु दिखती है। तो उसको रिफ्लेक्ट होगा इसकी आंखों पर, इसको लगेगा कि प्रकाश नीचे से आ रहा है। और जब प्रकाश उसको लगेगा कि नीचे से आ रहा है तो जो इसको पेड़ है वो क्या होगा, नीचे दिखाई देगा, नीचे और उल्टा दिखाई देगा फ्रेंड्स। और आप भी बताइए, जब पेड़ नीचे दिख रहा है और उल्टा दिख रहा है तो क्या उस व्यक्ति को यही भ्रम होगा कि नीचे क्या है, नीचे पानी है, ठीक है, नीचे क्या है, पानी है, इसलिए उसे पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा है और नीचे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो फ्रेंड प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।